एक लड़की जो 13 साल की थी, उसको सरकारी हॉस्पिटल में लाया जाता है। लड़की के पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था और लड़की की ताई जी उसके साथ आई हुई थी, उसको हॉस्पिटल लेके आई थी। डॉक्टर ने पर्चा बनाया, उसके बाद उस लड़की का चेकअप किया। लड़की का चेकअप करने के बाद डॉक्टर को कुछ कुछ डाउट महसूस हुआ। फिर उसने उसकी जो ताई थी, उससे कहा कि इस लड़की का अल्ट्रासाउंड करवा के लाओ। ताई जी जाती हैं, उस लड़की का अल्ट्रासाउंड करवाती हैं। इस बीच लड़की के काफ़ी दर्द हो रहा था। ताई जी आती हैं और अल्ट्रासाउंड लेकर आती हैं और वह उस डॉक्टर को दिखाती हैं। जैसे ही डॉक्टर देखता है, वह चौंक जाता है। इसके साथ ही वह अपने केबिन से भागता हुआ जो उसका जो सीनियर डॉक्टर था, उसके पास चला जाता है। दोनों डॉक्टर भागते हुए उस लड़की के पास आते हैं और उससे कुछ पूछते हैं। जब उससे कुछ पूछा जाता है तो लड़की जवाब नहीं दे पाती और बेहोश हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर लोग पुलिस को बुला लेते हैं और जैसी पुलिस आती है, ताई जी वहाँ से भाग जाती है जो इस लड़की के साथ आई हुई थी। आखिर क्या मामला हो गया इस लड़की के साथ और डॉक्टर ऐसे क्यों चौंक गए और डॉक्टर ने पुलिस को क्यों बुलाया, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। ये जो लड़की है वह सिर्फ 13 साल की थी। जी हाँ, 13 साल की लड़की। नमस्कार दोस्तों, क्लियर क्राइम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से नई सच्ची घटना लेकर आए हैं। ये जो घटना है वह उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की है। लेकिन दोस्तों, घटना सुनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं उसे आप दबा दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, आपका नाम क्या है और आप किस शहर में रहते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपका और आपके शहर का नाम ज़रूर लूँगा। चलिएगा दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश जिला हापुड़ का। और हापुड़ का ही एक थाना लगता है बहादुरगढ़। दरअसल बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 साल की एक लड़की को कई दिनों से पेट में दर्द हो रहा था। वही जैसे गांव में कभी हाजमोला या कोई और गोली देकर, कुछ इस तरह से पेट पर कुछ गर्म कपड़ा लगाकर, कुछ इस तरह के जो देसी नुस्खे होते हैं वही करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन पेट का दर्द था कि लगातार बढ़ रहा था। वह बच्ची कहती है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। अब घर में जो भी जिम्मेदार आदमी था उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना नहीं चाहता था। उस व्यक्ति ने सीधा हापुड़ लेकर जाता है। हापुड़ का ही एक मोहल्ला होता है। उस मोहल्ले में उस बच्ची की ताई जी रहती थी। वहां जाकर उसके पास ताई जी के पास उस बच्ची को, जो 13 साल की लड़की होती है, छोड़ दिया जाता है। कह दिया जाता है कि इसके पेट में कई दिनों से दर्द हो रहा है। मैंने तो कई जगह दिखाया, अब तुम ही दिखा दो। इतना कह के वह व्यक्ति तो वहां से निकल जाता है। उसके बाद ताई जी उस बच्ची को देखते हैं। देखने के बाद ताई जी की भी हालत खराब हो जाती है। तुरंत ही वह उस बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचती हैं। अस्पताल में जैसे जाती हैं तो डॉक्टर लोग उसे देखते ही समझ जाते हैं कि इसको समस्या कुछ गंभीर है। दरअसल वो लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। प्रेग्नेंट 13 साल की उम्र में कैसे हुई, क्यों हुई, कई तरह के सवाल थे। लेकिन डॉक्टर ने अपनी तसल्ली के लिए उस लड़की का जब अल्ट्रासाउंड कराया तो अल्ट्रासाउंड करने से पता चलता है कि वह 7 महीने की गर्भवती है। अब इस बात की जानकारी उस लड़की की ताई जी को दी जाती है कि आपकी जो बच्ची है यह गर्भवती है। अब ताई जी करें तो क्या करें, वह समझ नहीं पा रही थी। तुरंत ही परिवार के बाकी लोगों को बताया जाता है और यह सब जानकारी देने के बाद, इससे पहले कि परिवार के लोगों को जानकारी दी जाती, वहां तक बात पहुंचती, डॉक्टर के माध्यम से यह सूचना पुलिस तक पहुंच जाती है। और जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिलती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी मौके पर पहुंच जाती है। अब इस लड़की के पास इर्द गिर्द कई लोगों का जमघट था। यह लड़की समझ नहीं पा रही थी कि एक पेट में ही तो दर्द था, थोड़ी सी तो तकलीफ हो रही थी। इतने सारे लोगों का यहां आने का क्या मतलब है। एक तरफ डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं तो एक तरफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्य दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ पुलिस की वर्दी पहनी हुई कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष दिखाई दे रहे हैं। अब हर कोई उसे प्यार से पुचकार रहा है, उससे बातचीत कर रहा है। लड़की से पूछा जाता है कि बेटा तुम्हारा यह पेट बड़ा कैसे हुआ, क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी हो गई। जब उस लड़की से प्यार से पूछकार कर, क्योंकि वह पहले से ही डरी हुई थी, सहमी हुई थी, समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसे तकलीफ क्या हुई है। जब उस लड़की को पूरा भरोसा दिलाया जाता है, मां की तरह पेश आया जाता है और उसे उसकी जरूरत का ख्याल रखा जाता है। जब लड़की को भी लगने लगता है कि यह तो अपने ही लोग हैं, ये पराए नहीं है, ये गैर नहीं है, तब उस लड़की ने अपने दर्द भरी कहानी जब सुनाती है तो वह हैरान रह जाती है। दरअसल उसने बताया कि मेरे दादा ही मेरे साथ पिछले काफी समय से गंदा काम कर रहे थे, घिनौना काम कर रहे थे
और जब मैं कुछ विरोध करने की स्थिति में होती थी तो वह कहते थे कि अगर तुमने विरोध किया तो तुम्हें भी जान से मार दी जाएगा, जो तुम्हारे दो भाई बहन हैं उनको भी जान से मार दिया जाएगा। जैसे ही तीनों बच्चों की जिंदगी का सवाल था, उस लड़की ने साफ साफ अपनी मुंह को बंद कर लिया और अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को किसी को बयां ही नहीं किया और उस दर्द के साथ जीना शुरू कर दिया। लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह गर्भवती हो जाएगी, जैसे गर्भवती होती है। बात पता चलती है। मामला अब पुलिस तक था। पुलिस से मामला सीडब्ल्यूसी और सीडब्ल्यूसी के बाद यह बात पहुंच जाती है सीधा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जाया जाता है और यह कहा जाता है कि एक लड़की है, उसके गर्भपात करने की अनुमति प्रदान कर दी जाए। आखिरकार यह बच्चा पैदा होगा तो इस बच्चे को कौन परवरिश करेगा, कौन इसे पालेगा, पोसेगी। हाई कोर्ट ने जैसे ही बात सुनी, डॉक्टर की रिपोर्ट देखी। डॉक्टर की रिपोर्ट देखते ही साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि समय बहुत ज्यादा बीत चुका है, इसलिए अब हम गर्भपात की अनुमति दे ही नहीं सकते। अब जब गर्भपात की अनुमति नहीं दी जाती है, तब उसके पेट में बच्चा पल रहा होता है। अब ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट से एक आदेश होता है योगी सरकार के लिए। उधर तो योगी सरकार के लिए आदेश हो रहा था, इधर मीडिया में बात पहुंच जाती है और मीडिया वालों ने जो इस घटनाक्रम को कुरेदने की, समझने की कोशिश की कि आखिरकार माजरा क्या है, तब कहानी वाकई बहुत चौंकाने वाली, बहुत भयानक रूप में जब सामने आती है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल अब से 13 साल पुरानी बात है। एक हापुड़ का ही मोहल्ला लगता है। वहां पर एक महिला ने एक बेटी को जन्म दिया था। बेटी को जन्म देने के बाद वह महिला की कुछ दिन के बाद मौत हो जाती है, बीमारी हो जाती है। बीमारी के चलते मौत हो जाती है। अब इस बच्ची सहित 3 बालक और होते हैं। उनको पालने की जिम्मेदारी बाप के ऊपर ही थी। सब कुछ जिंदगी में ठीक चल रहा था। बाप जैसे तैसे बच्चों की परवरिश कर रहा था, लेकिन साल 2022 जब आता है तो उस बाप की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पता ही नहीं कैसे उसके प्राण निकल जाते हैं और तीनों बच्चे बिना मां बाप के हो जाते हैं। अब इन 3 बच्चों की परवरिश कौन करे? समाज में इस बात को लेकर कई तरह के सवाल थे। परिवार के लोगों ने ज्यादातर ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र का एक गांव के रहने वाले रिश्ते में इस लड़की के दादा लगते हैं, लेकिन लड़की के पिता के फूफा लगते हैं। वह एक दिन घर आते हैं, आकर कहते कि अगर किसी को कोई ऐतराज ना हो तो क्या इन तीनों बच्चों को मैं अपने साथ लेकर जा सकता हूं? क्या मैं इनकी परवरिश कर सकता हूं? जैसे यह बात सुनी तो सब के सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि दादा और दादी का इन तीनों बच्चों के सहारे वक्त कट जाएगा। दादा उन तीनों बच्चों को साथ लेकर चले जाते हैं, लेकिन कुछ वक्त ही बीता था कि दादी की भी मौत हो जाती है। अब दादी की मौत हो जाती है। ऐसी स्थिति में दादा बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। दादा ने एक दिन उस लड़की के साथ कुछ ऐसी गंदी हरकत की। जब उस लड़की ने इस बात का विरोध करने की कोशिश की, जब उसने रोने की कोशिश की, तो दादा ने कहा कि तुम्हें जान से मार दिया जाएगा और तुम्हारे जो भाई बहन हैं उनको भी जान से मार दिया जाएगा। अगर तुमने यह बात किसी को बताने की कोशिश की, अब वह बताती तो किस बताती? उसकी मां नहीं थी, उसके बाप नहीं थे, घर में एक महिला थी, दादी, वह भी मर चुकी थी। अब वह अपने दिल की बात कहे तो किससे कहे? बाकी जितने भी थे सब के सब उसके लिए पराए थे। अब दादा ने उसके साथ रेप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके वक्त 8 महीने का गुजर जाता है और 8 महीने तक उस लड़की के साथ रोज जैसे ही बलात्कार होता था और वह इस बात का विरोध भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब उसके पेट में दर्द ज्यादा होने लगता है, तकलीफ ज्यादा होने लगती है, तब वो लड़की बजाय डॉक्टर के पास जाने के उसे अपनी ताई के पास छोड़ दिया जाता है। खुद उसके दादाजी ही छोड़कर आए थे। जब ताई जी के माध्यम से डॉक्टर के पास पहुंचती है, मामला पुलिस तक पहुंचती है, अदालत तक पहुंचता है। अदालत ने जब योगी सरकार को इस मामले में आदेश दिया कि इस लड़की की अब से जो भी जिम्मेदारी होगी, बच्चा पैदा होने तक सरकार ही उठेगी। अब सरकार ने जब यह बात सुनी तो उसके बाद फिर मेरठ के डीएम को यह आदेश कर दिया जाता है कि इस बच्ची की बेहतर से बेहतर इसकी चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और जब तक इस बच्ची बालक पैदा नहीं होता तब तक तुम ही इसकी देखभाल करोगे। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में लड़की को एडमिट करा दी जाती है। 17 सितंबर 2024 को वह एक बच्ची को जन्म दे देती है। जैसे ही बच्ची को जन्म देती है, मामला अखबारों में सुर्खियां बटोरने लगती है और यह कहा जाता है कि रेप पीड़िता, यानी कि दादा ने जो पोती के साथ रेप किया था, उसके पेट में, उसके गर्भ में जो दादा की बच्ची पल रही थी, वह अब दुनिया में आ चुकी है। लेकिन इसका होगा क्या करेंगे? क्या अब यही सवाल था। लेकिन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इस मामले में सक्रिय थी और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के माध्यम से
इस बच्ची को सारा और कारा एक संस्था होती है। सारा और कारा संस्था के बारे में अगर हम बात करें तो वह ऐसे ही बच्चों को एडाइन अप कर लेती हैं। और सारा कारा संस्था से कुछ ऐसे माँ बाप जिनको बच्चे नहीं होते हैं या बच्चों को रखने की ख्वाहिश वो जाहिर करते हैं, तो वह सारा की जो वेबसाइट होती है वहां जाकर आवेदन कर देते हैं। और आवेदन में लकी ड्रा के माध्यम से शायद होता है, उससे जिस बच्चे का नंबर जिस माँ बाप के पास तक पहुंच जाता है, फिर उस बच्चे को वह माँ बाप पालते हैं। फिलहाल वह बच्ची सारा और कारा संस्था की तरफ जाने की ओर अग्रसर है। अब उस बच्ची का क्या होगा जिसके पेट में बच्ची पल रही थी? वह 13 साल की ही तो है। अब उसकी परवरिश कौन करेगा? क्योंकि दादा को जुलाई के महीने में गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया था। पुलिस की कोशिश है कि उसे जब तक वह जिंदा रहे तब तक वह सलाखों के पीछे रहे, और बड़ी से बड़ी सजा दिलाने की कोशिश उसको की जा रही है। लेकिन इस बच्ची की परवरिश, बाकी बच्चों की परवरिश, ये बड़ी होगी तो शायद जो दर्द इसने इन 8 महीने या 9 महीने में महसूस किया होगा, वह शायद उस दर्द को कभी भी भूल नहीं पाएगी। जब तक जिंदा रहेगी तब तक वह या तो नियति को कोसती रहेगी या फिर अपने नसीब को कोसते रहेगी कि उसका नसीब ही ऐसा था, या फिर प्रकृति ने उसके साथ कुछ ऐसा ही खेल रचा था कि तुम्हें धरती पर जाना है और तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा सब होता चला जाएगा। माँ बाप भी छोड़ जाएंगे, परिवार भी छूट जाएगा। तुम जैसे किस हाल में रहोगी कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप बच्चों को कम से कम ऐसी बातें जरूर सिखाएं जिससे यह पता चल सके कि सही क्या है, गलत क्या है। अभी भी वो लड़की अकेली ही रहेगी। यदि पहले दिन ही जैसे उसके साथ गलत काम हुआ था या होने की कोशिश हुई थी, काश उसने उस दिन अपने दादा का पुरजोर तरीके से विरोध किया होता तो शायद उसके साथ कभी ऐसा घटना होती ही नहीं। लेकिन वह विरोध नहीं कर पाया। तो देखा दोस्तों, इस कहानी सुनाने का मकसद मेरा बस यही है कि आपको जागरूक करना। जिस तरीके से समाज में कुरीतियाँ फैल रही हैं, रिश्ते तार-तार हो रहे हैं, रिश्तों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है इस मोबाइल की सोसाइटी में। इसलिए हमेशा अपने बच्चों पर नज़र भी रखनी चाहिए। भले ही आप बड़े हैं, तो आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है, अगर आप माता-पिता हैं, माँ-बाप हैं अपने बच्चों के, तो बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, आप लोग सजग रहिएगा, सतर्क रहिएगा। जो गलत करता है, उसको उसकी सज़ा मिलती है, उसको जेल की सज़ा होती है। आपका क्या कहना है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।